Hello friend, my name is Akash. Welcome to my channel. So today I am going to discuss about French Revolution. Let's start it. Introduction. French Revolution was a period of fundamental political and social change in France that began with the Estates General of 1789 and ended in November 1799 with the formation of French consulate. French Revolution inspired the whole world. The main reason of this revolution is the despotism. To destroy this, the French Revolution started. The revolution abolished monarchy, made France the republic, and ended in dictatorship of Napoleon. French Revolution destroyed the monarchy and it became a republic at the last dictatorship of Napoleon has started. Clauses. क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का? सो फर्स्ट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल. Political. The 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 time the king was Bourbon and those king known as despot. You can see here on your screen the Louis 14, right? His emperor time was 1643 to 1715. Yeah. His name is counted in the greatest king of France. Absolute dispute. वो पक्का तानाशाही था. तानाशाही का हम उदाहरण ले तो साउथ कोरिया. Definition of despotism was Louis 14, right? उसका नाम ही एक डेफिनेशन था तानाशाही का, क्योंकि वो पक्का तानाशाही था. तानाशाही मतलब कि राजा जैसा भी चाहे, जैसा भी वो चाहे वो कर सके. सिटीज़न की कोई भी परमिशन नहीं, सिटीज़न की कोई भी इच्छा नहीं पूछी जाए. राजा को जो भी मन हो वो राजा कर सके, राइट. तो मैनी वॉर्स फ्रेंच इन डेप्थ. फ्रांस में कई सारे युद्ध हुए तो फ्रांस ऋण में चला गया, राइट. फ्रांस को दूसरी कंट्री से कर्जा लेना पड़ा. सो हियर द नेक्स्ट किंग लुइस 15. हिज एम्परियर टाइम वाज 1715 to 1740. Debt increased due to defeat at in 7 Years' War. सो उस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई चल रही थी और वो 1 या 2 साल नहीं बट 7 ईयर तक फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई चली. और फिर आखिर में फ्रांस की हार हुई और इंग्लैंड का जीत हुआ. बट ऑब्वियसली वो दोनों कंट्री 7 ईयर तक वॉर में थी तो ऑब्वियसली उनका बहुत सारा नुकसान हुआ था और वो दोनों कंट्री को ऋण लेना पड़ा. वो दोनों कंट्री को कर्जा लेना पड़ा दूसरी कंट्री से, राइट. सो ऐसा था कि उस दोनों कंट्री को ऐसा ऋण लेना पड़ा. तो अमेरिका जो कंट्री थी, अमेरिका था, तो अमेरिका वो इंग्लैंड के कॉलोनाइन में आता था, राइट. तो इंग्लैंड ने क्या किया, अमेरिका पे टैक्सेस बढ़ाना चालू कर दिया और फ्रांस ने अपनी कंट्री में टैक्स बढ़ाना चालू कर दिया. तो उससे सिटीज़न बहुत नाराज़ हुए थे. 7 Years' War is very important
It is the reason for two revolution, America and France, right? It is famous for 7 year war. It is famous for uh, because it was a reason, वो ऐसा कारण बना था अमेरिका और फ्रांस दोनों रिवॉल्यूशन का. सो लुइस 15 ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव. उसके बस की बात ही नहीं थी पूरा देश संभाल पाना. So now here over your screen, Louis XVI, his imperial time was 1714 to 1902. Well interested but couldn't bring hold reform, right? उसके बस की बात ही नहीं थी कि वो रिफॉर्म बनाए रखे और बैकट्रैक फ्रॉम डिसीजन इजीली. उसने कई सारे डिसीजन लिए बट उसने वो सारे डिसीजन वापस ले लिए कुछ ही समय में. सो Versailles Palace, you can see how massive, how luxurious wealthiest palace. In first picture you can see the outside view of and the whole palace of Versailles, and in second picture you can see inside a picture of Versailles Palace. American War of Independence. French helped ruin France itself for no gain. तो इंग्लैंड ने ऑलरेडी फ्रांस को हराया था, तो उसका बदला लेने के लिए जब अमेरिका ने फ्रांस पर हमला किया तो उसके क्रांतिकारियों के साथ फ्रांस भी जुट गया. बट क्या हुआ, कुछ भी फ़ायदा हुआ नहीं. फ्रांस को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. ऊपर से उसका जो कर्जा था वो और बढ़ गया, राइट. हियर सेकंड क्लोज. Social division of French society, ancient region. Here you can see the pyramid over your screen. First state, second state, and third state. Yeah, first state. So in first state, second state and third state, first stage clergy. Clergy means church, 1 lakh and 10% land. फर्स्ट स्टेज में आते थे बिशप, फादर, प्रीस्ट एंड हु वर्क इन अ चर्च, दे आर इन फर्स्ट स्टेज. जो भी चर्च में काम करते थे वो सभी फर्स्ट स्टेज में आते थे. हिज पॉपुलेशन ऑफ दैट फर्स्ट स्टेज इट इज़ 1 lakh एंड 10% लैंड फर्स्ट स्टेज के पास थी पूरे फ्रांस में से. सेकंड स्टेट नोबिलिटी 4,25,000 लैंड. सो नोबिलिटी मीन्स जो हायर क्लास लोग होते हैं वो, और यहाँ पे हायर क्लास और लोअर क्लास दोनों लोग सेकंड स्टेट में थे, राइट. सो हियर द पॉपुलेशन वाज 4 lakhs and those people have a 25% land of France country. थर्ड स्टेट में आते हैं फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स. 2.7 करोड़ 95% ऑफ पॉपुलेशन. पूरे फ्रांस में से 95% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में थी. नो टैक्सेस ऑन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज. फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया जाता था. लेविश लाइफस्टाइल ऑफ नोबिलिटी. सेकंड स्टेज में हमने देखा नोबिलिटी आता है तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत भव्य थी. हाई पॉइंट ऑफ फ्रेंच कल्चर 18th century. सो 18th century
फ्रेंच कल्चर का हाई पॉइंट माना जाता है। एजुकेटेड मिडिल क्लास, सो एजुकेटेड मिडिल क्लास यहाँ पे नया नया वर्ग उभर कर आया था। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन के बाद लाइक ट्रेडर्स, लॉयर्स एंड पब्लिक ऑफिशियल्स, ये सब बॉन्डर्जिस के नाम से जाने जाते थे। बॉन्डर्जिस, इट इज़ द नेम ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का नेम है, राइट? इट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज। या अर्बन वर्कर पुअर कंडीशन, तो अर्बन वासी जो थे वो फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पे गंदगी थी, मच्छर वगैरह वहाँ पे थे, तो वो ऐसी हालत में वहाँ रहते थे। और 18th सेंचुरी में पब्लिक हेल्थ पर इतना एम्फेसाइज नहीं हुआ था। इकोनॉमिक क्लॉसेस, इट इज़ अ ट्रिगरिंग क्लॉज। rise population, so 1700 में 2 करोड़ और 1789 में 2.8 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, राइट? सो दोनों में हम फ़र्क समझ सकते हैं कि 30% का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो 30% के लिए खाना और फिर रहना, वो उस कुछ में भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया। लाइक साइंटिफिक इन्वेंशन और जो भी खेती होती थी, वो खेती में खेती कैसे बढ़ाई जाए, उसमें भी कुछ भी इन्वेंशन, कुछ भी बढ़ावा नहीं किया गया। सो दैट ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम, राइट? High depth of war led to large interest payment. Half of total national budget went to debt repayment. So 17 and 18th सेंचुरी में जो भी वॉर हुए थे, तो उस वॉर से फ्रांस कंट्री था, वो फ्रांस कंट्री बहुत ऋण में चला गया, उस पर बहुत कर्जा बढ़ गया था, राइट? और 1790 तक आते आते ऐसा हो गया था कि फ्रांस का आधा बजट वो उसका जो ब्याज है वो ब्याज ही, और फिर जो ऋण है वो ऋण चुकाने के में ही चला जाता था। देन harsh winter, crop failure, food price and famine. 1789 में बहुत हार्श सर्दी पड़ी और उसी वजह से क्रॉप फेल हो गए, जो खेती थी वो फेल हो गई। उसके कारण खाद्य पदार्थों में महंगाई आ गई, वो खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो गए। और फिर आगे चल के ऐसी कंडीशन हो गई कि भूखमरी की कंडीशन हो गई। लोगों के पास खाना खाने तक का पैसा नहीं था, खाना खरीदने या खाने तक का पैसा था नहीं, लोग मर रहे थे भूख के कारण। सो जो आम जनता थी, देयर एंगर, एंग्री पेजेंट एंड कॉमन पीपल। सो यही सब का कारण मेनली इकोनॉमिक क्लोसिस, ट्रेंगिंग क्लोसिस बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण। Here the last one, intellectual crisis. Age of Enlightenment. Time was 17th and 18th. So 17वीं और 18वीं की एज एनलाइटमेंट की एज मानी जाती है, एनलाइटमेंट की एज मानी जाती है। Development of science and philosophy. Rational thinking, famous thinker and philosopher. Like डेवलपमेंट हुआ साइंस में, और फिलोसॉफी, रेशनल थिंकिंग,
और रेशनल थिंकिंग भी बहुत फेमस हुई। और फिलोसोफर ने अपनी कई सारी बुकें लिखी। जो फेमस फिलोसोफर थे जॉन लॉक, फिर जैन जैक्विन रूसी, इमैन्यू कांत, वॉल्टर। वॉल्टर का कहना था फ्रीडम फ्रॉम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि बोलना और जो भी चाहे वो करने की फ्रीडम हमको देना। वो ऐसा उनका बोलना ऐसा था कि जो भी हम चाहे, जो भी हम करना चाहे वो हम कर सके, जो भी हम चाहे वो हम बोल सके। उनका ऐसा फ्रीडम की मांग थी। ओके, सो intellectual started a question the king's right to rule, this mandate from God rule of Catholic Church. So उस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि भगवान ने किस हक से बोला है कि आप हमारे राजा हो। वो राजा को क्वेश्चन करते थे, भगवान ने किस हक से बोला है कि आप हमारे राजा हो। और उस टाइम पे राजा जो थे वो राजा ऐसा सबको बोलते थे कि भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि हम राज करें ऐसा। तो फिर वो इंटेलेक्चुअल पर्सन ऐसे बोलते थे कि राज करना और फिर हमारे पे रूल करना, उन दोनों का रोल क्या है, राइट? राज करना या फिर हमारे इच्छा ना पूछकर हमको दबाना और फिर हमसे ज़्यादा टैक्सेस लेना, हम पर अत्याचार करना, उन दोनों में रोल क्या है, राइट? इट इज़ नॉट अ फेयर। तो उस टाइम पे पेंटिंग पेपर का आविष्कार हो चुका था। तो जो भी फिलोसोफर लिखते थे तो उनका आइडियाज़ काफ़ी फैला। ओके, सो एंड their ideas spread via newspaper, book and shallow discussion. सलोन का डिस्कशन था तो उसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू ये जो विचारों थे सभी फिलोसोफर के, उनका जो विचार थे राजा के प्रति या फिर वो प्रेजेंट कंडीशन के प्रति, वो सभी आम जनता तक पहुंच रहे थे बाय दिस वे. So here the part 1 of French Revolution has been completed. We will discuss the part 2 in next video. Thank you so much.